हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। ये वाले वीडियो में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप का ही मॉड्यूल हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखे थे, तो ये वाले वीडियो में हम पार्टनरशिप के थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि कैट में और एसबीआई पीओ वगैरह ऐसे वाले हार्ड जो एग्जाम होती है उस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है। इसमें इन्वेस्टमेंट का आएगा, टाइम पीरियड का आएगा, फिर उसके बाद में हम उसका रेशो निकालेंगे। उसके हिसाब से जो भी आपका जो भी आपका प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। यही सेम फंडा है वो जो हम सारे इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए इन्वेस्टेड 60,000 फॉर 12 मंथ्स। ए इन्वेस्टेड 60,000 for 12 months and B invested 80,000 एंड उसके बाद में फिर बोला है आफ्टर 3 मंथ्स, राइट। बी इन्वेस्टेड 80,000 आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब समझो अगर 12 महीने है एक साल में, समझो क्या 12 ही महीने होते हैं एक साल में, उसमें से 3 महीने तो ए इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें बी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। आफ्टर 3 मंथ्स बी एंट्री मार रहा है अपना इन्वेस्टमेंट लेके। कितना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है वो? 80,000 एंड विथड्रॉ 20,000 आफ्टर अनदर 3 मंथ्स। मतलब ये जो 80,000 है उसके वो सिर्फ 3 महीने के लिए ही है। फिर उसके बाद में फिर से वो कंटिन्यू करना चाह रहा है, लेकिन वो 80,000 इन्वेस्टमेंट लेके कंटिन्यू नहीं कर रहा है। वो 80,000 में से 20,000 निकाल रहा है। 80,000 में से 20,000 निकले मतलब कितना रहा? 60,000। और वो 60,000 लेके फिर कंटिन्यू कर रहा है पूरे साल तक। तो एक तो बी ने 3 महीना लेट इन्वेस्ट करा, मतलब 3 महीने गए। उसके बाद में बी ने 3 महीना 80,000 इन्वेस्ट करा, ये भी 3 महीने गए, बचे 6 महीने। 6 महीने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लेके है वो? 60,000, राइट। अब क्या बोला गया है? इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 144,000, मतलब 1,44,000, फाइंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपल, इन दोनों का रेशो निकालो, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का, फिर उसके हिसाब से रेशो निकालेंगे। अब रेशो निकलेगा, देखो ऊपर में भी सारे इसमें चार जीरो है, नीचे में भी सारे इसमें 4 जीरो है, तो 4 जीरो हम कट कर देंगे यहीं पे। तो 6 इंटू 12 अपॉन 8 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6। हमने 4 जीरो क्यों कैंसिल करे पता है? प्लस है, माना कि यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे भी 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो। जब ये डिवाइजन में जाएगा तो अगर हम इसका दोनों में से 10,000 अगर कॉमन निकालेंगे तो ऊपर के भी जीरो कट होंगे और नीचे के भी जीरो कट होंगे, राइट। तो हमने एक स्टेप पहले ही कर ली, वो वाली स्टेप। आगे चलते हैं। 72 डिवाइडेड बाय समझा, बराबर जा रहे हैं हम, ओके। 24 प्लस 36 कितना? तो नीचे 10, ये आपका आ गया रेशो। तो उसमें अभी क्या पूछा गया है? अब ए का शेयर 6 पार्ट है, बी का शेयर 5 पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया? 11। तो 11 पार्ट मतलब क्या? आपका टोटल प्रॉफिट। तो अगर 11 पार्ट मतलब टोटल प्रॉफिट ये है, तो उसका 1 पार्ट कितना हो गया? उसके लिए हम कितना करेंगे? डिवाइड बाय 11। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि बी का शेयर निकालना है, बराबर ना। ये ऐसा होगा आपका कैलकुलेशन। तो अभी अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो पॉइंट में आएगा, जो भी आएगा वो आपका रहेगा आंसर, राइट। ये आपका बी का शेयर निकल गया। कैलकुलेट करें हम, चलो ठीक है करते हैं।
ये इतना रख देंगे, फिर बाद में वैसा आपका 13090 इंटू 5 मतलब 5144665 पॉइंट में समथिंग कुछ तो भी आएगा, ऐसा कुछ आंसर आएगा, वो आपका आंसर रहेगा। राइट, बढ़ते आगे। नेक्स्ट, यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी। राइट, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्टेड 50,000 फॉर होल ईयर, मतलब 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 50,000। B invested 40,000 for 8 months only. B invested 40,000 for 8 months and C invested 60,000 for 6 months. Wow. और 6 इनका रेशो निकाल लेंगे। पहले तो 0 0 कट कर लेंगे, सारे इसमें सेम 0 है। फिर बाद में यहाँ में किससे डिवीजन होगा? 2 से, फिर उसका रेशो निकलेगा 6 5 जा निकल गया। फिर यहाँ पे और उसमें डिवीजन होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है ना यहाँ पे, तो हम रेशो तो हम सबसे मतलब रेशो हम ऐसा निकालेंगे कि उसके बाद जितना हम उसकी वैल्यूज कम कर पाए उतना अच्छा है हमारे कैलकुलेशन के लिए। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर ये आएगा, तो ये आपका हो गया रेशो। और क्या पूछा गया है? द एनुअल प्रॉफिट वॉज, फिर से यहाँ पे 1440000 एंड 5 सी शेयर, सी का शेयर निकालना है। टोटल प्रॉफिट है 144 000 1,44,000 एंड सी का शेयर मतलब कितना पार्ट है आपका? 9 पार्ट किसका है? टोटल में का। टोटल का कितना है? 15 + 8 + 9 कितना होता है? 32 होगा ना। राइट, तो अगर आपका टोटल 32 प्रॉफिट है, उसमें से 9 पार्ट मतलब सी का शेयर है, तो अभी सेम ये 9 पार्ट 32 पार्ट मतलब आपका टोटल प्रॉफिट 9 पार्ट हम उसका निकालेंगे। तो उसके लिए कैसे करेंगे? सेम जैसा हमने लास्ट वाले इसमें करा था, डिवाइडेड बाय 32 इंटू 9। तो हम अगर इसको इससे करेंगे तो ये आता है 4500। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है? 40500। ये आपका आ गया आंसर। राइट, बराबर है, समझे? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशो। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का ही रेशो ही दिया है। जैसे देखो, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशो ऑफ 5:4। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, सीधा रेशो दे दिया, तो आप सीधा इसी को इन्वेस्टमेंट लेके कंसिडर करके चल सकते हैं ना, बिल्कुल चल सकता है। फिर क्या पूछा गया है? आफ्टर 6 months ए डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट व्हाइल बी विड्रॉस हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अब आफ्टर 6 months ए डबल, ए सीधा कर रहा है डबल, एंड बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। बी हाफ निकल रहा है, मतलब 2 निकल रहा है, तो बचा कितना? 2। लेकिन ये सब कितने टाइम बाद हो रहा है? आफ्टर 6 months। लेकिन 6 months के लिए तो 5 है ना इन्वेस्टमेंट उसका, तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा? ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 6। 6 मतलब आपका मंथ। बी का भी सेम निकलेगा, 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 36 विच इज इक्वल टू 15/6 विच इज इक्वल टू 5/2। ये आपका आ गया रेशो। अब क्या पूछा गया है? फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई ये तो निकल गया ना, यही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज इक्वल टू 5/2। राइट, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 partners A, B and C invested in the ratio 3:4:5.
अब यहाँ पे फिर से 3 पार्टनर है, उनका रेशो, इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है 3:4:5. आफ्टर 4 months A withdraw half of its कैपिटल. अब 3 का हम हाफ करेंगे तो कितना आता है 1.5. तो अगर 1.5 लेकर हम कुछ भी कैलकुलेशन करें तो आपको कितना कितना भी बोलो आप, थोड़ा तो भी आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर सॉल्विंग में कहीं पे भी आपको पॉइंट दिखता है तो थोड़ा तो डिफिकल्ट आ जाता है क्वेश्चन. तो सीधा सीधा ये रेशियो है उसी को डबल कर दो, 6, 8. एट द एंड ऑफ द डे रेशियो तो वैसे ही रहने वाला ना, राइट. और क्या बोला है, ए विड्रॉ हाफ ऑफ इट्स कैपिटल आफ्टर 8 months, बी डबल हिज कैपिटल. सी के लिए कुछ नहीं बोला है. तो अब इनका रेशियो निकालते हैं. ए का कितना है, क्या बोला है, आफ्टर 4 months ए विड्रॉ, मतलब 4 months के लिए तो ए का तो इन्वेस्टमेंट उतना ही है ना जो स्टार्टिंग में. आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ इट्स कैपिटल. हाफ ऑफ इट्स कैपिटल निकल जाएगा तो बचा कितना 3. 3 इंटू बचे कितने महीने, क्योंकि 4 महीने तो हो गए पहले, ये 8 महीने. बी का भी देखते हैं. आफ्टर 8 months बी डबल हिज शेयर. 8 महीने तक तो उतना ही है ना, 8 महीने तक पहले जो इतना शेयर है 8 इंटू 8 महीने तक. उसके बाद में क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है, आफ्टर 8 months बी डबल हिज शेयर. पहले शेयर उसका 8 था, बाद में अभी उसने डबल कर दिया फॉर 4 months, क्योंकि बचे कितने महीने, 8 महीने तो चले गए, राइट. नेक्स्ट सी के लिए कुछ नहीं बोला है. सी बेचारा शांत, अपना कुछ निकाल नहीं रहा है, जितना है उतना 12 महीने के लिए रख रहा है. अब इसका रेशो निकालो, कितना आएगा रेशो, ये आपको निकालना आता है ना. फिर इसका यहाँ पे डिवीजन करते जाओ, वो सारे अमाउंट्स, सारे जो फिगर्स है वो कम इसमें लाओ, क्योंकि हमको रेशो निकालना है. ये आपके हो गए रेशो, क्योंकि इसके बाद में और कुछ से तुम डिवाइड कर ही नहीं सकते. तो ये आ गया आपका रेशो A:B:C का. अब क्या पूछा गया, फाइंड बी शेयर. टोटल प्रॉफिट कितना है 2,40,500. अब बी का शेयर कितना है 16. टोटल कितना शेयर दिख रहा है आपको यहाँ पे, 6 + 16 + 15 विच इज इक्वल टू 37. ये समझ है ना हम कैसे कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से. देखो टोटल प्रॉफिट आपका है 2,40,500, ये हो गया टोटल. लेकिन बी का शेयर कितना है 16. लेकिन 16 किस में से है, ये जो टोटल है इसमें से बी का शेयर 16 है. तो टोटल इसका कितना होगा, ये सारों की टोटल कर दो, 6 + 16 + 15. ये हो गया आपका जितना भी आएगा, मतलब 37. 37 मतलब ये जो पार्ट है पूरा 37 ये आपका है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट आपका कितना दिया है 2,40,500. ये आपको टोटल हो गया प्रॉफिट. अब इसमें से 37 में से आपको 16 वाला पार्ट निकालना है, तो सीधा 37 से डिवाइड कर दो और 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है आपका आंसर. तो ये आप करोगे कि हमें करके दूं, इसका आंसर है वैसे 104,000. इजी है, 37 से डिवाइड कर दो 16. ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है गाइस. यहाँ पे आपको कुछ टेबल वगैरह का नहीं, सीधा सीधा आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट वाला है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. आपको सिर्फ अपना लॉजिक के ऊपर स्टिक रहना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है आगे, आपका आंसर आ जाता है. कहीं कुछ मिस्टेक मत करो, आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्या पूछा गया है, 3 पार्टनर्स है A, B, C स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5. A, B, C बिजनेस स्टार्ट करा, क्या रेशो में, ये वाले रेशो में. आफ्टर 4 months, फिर इसमें वही है आफ्टर 4 months वाला. आफ्टर 4 months A इंक्रीजेस हिज कैपिटल बाय 50%.
B withdraws 20% of his capital. अब C डबल हिज कैपिटल। देखो ये जो जितना भी कुछ दिया है उसमें A के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं क्योंकि इसका हाफ दिया है सीधा। C के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं क्योंकि ये डबल दिया है, लेकिन B के साथ आ गया ना पॉइंट वाला आइटम, तो ऐसे टाइम पे ना सीधे से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेशो हो गया 20:30:50। ये आपका ABC का हो गया इन्वेस्टमेंट। ये समझा हमने कैसे करा? देखो हमने सारों को 10 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन रेशो तो उतना ही है ना। 10 से हमने मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि आगे चल के हमारे जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़े इजी हो जाए। अगर आप 2, 3, 5 लेके कैलकुलेशन करोगे और B विड्रॉज 20% मतलब 0.6 निकालेगा 3 में से, फिर आपका आ जाएगा 2.4। हो गया ना कैलकुलेशन, पॉइंट में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते, ये अब मैंने साहब को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से भी मल्टीप्लाई करा, लेकिन उसका रेशो एट द एंड उतना ही है जो स्टार्टिंग में दिया है 2:3:5। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? ए इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ्स, राइट। मतलब 4 मंथ्स के लिए तो उसका कैपिटल 20 ही है, प्लस 10% 50% से इंक्रीज किया मतलब 30, बचे कितने मैंने 8। ये हो गया ए का। अब बी का क्या है? बी विड्रॉज 20% ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 4 मंथ्स। ये 4 मंथ्स उसके लिए भी लागू है। हाँ, तो 30 तो बी 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद में 20% निकाल रहा है, मतलब 30 में से अगर 20% निकल जाता है तो बचता है 24, बचे मैंने 8। अब सी का देखेंगे, सी डबल इज कैपिटल। पहले 4 महीने तो सी उतना ही कर रहा है, फिर बाद में कैपिटल डबल लेके आ रहा है, फिर बचे कितने मैंने 8। बराबर है, बराबर जा रहे हैं। अब ये सॉल्व करो, ये रेशो आने दो, कितना आता है देखते हैं। जितना ज्यादा फास्ट सॉल्व करेंगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना उतना आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा और उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी एग्जाम क्रैक करने की। ये आ गया आपका रेशो, ओके। ये आपका आ गया रेशो। तो इसमें से क्या बोला है? एट द एंड ऑफ द 1 ईयर प्रॉफिट वॉज 612,000, 6,12,000। तो ये जो टोटल है इन तीनों का टोटल कितना होता है? ये हो गया तीनों का टोटल 204। अब टोटल प्रॉफिट कितना दिए हमें? 6,12,000। अब 6,12,000 इसमें से कितना है? क्योंकि टोटल ये है तो एट द एंड टोटल प्रॉफिट ही, तो 204 इज टोटल प्रॉफिट, लेकिन हमको टोटल प्रॉफिट दिया ये, मतलब 204 इज इक्वल टू 204 मतलब कितना आपको टोटल प्रॉफिट। तो आपको कितना निकालना है? सी का शेयर, सी का शेयर कितना है? 125। अब ये कितना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो हमने लास्ट इसमें भी कर रहे थे। ओके, तो इतना तो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन आप करो। तो अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन है क्या नहीं। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई सजेस्ट यू गाइस टू सॉल्व, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप के, उतने ज्यादा आपके लिए भी अच्छे हैं, सो दैट आपका सॉल्विंग स्पीड विल गेट इंक्रीजेस एंड आपके जितने भी ट्रिक्स है वो आपको ज्यादा ऐसा चुटके में मतलब फटाफट क्लिक हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज करना है, तब जाके आपका फटाक से आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप का मॉड्यूल हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आगे भी चालू करेंगे ये वाला मॉड्यूल, या इसके भी हम क्वेश्चंस चालू करेंगे, लेकिन हम जो सीरीज चला रहे हैं इस सारे टॉपिक के
बेसिक टू डिफिकल्ट लेवल तक के जो भी है वो क्वेश्चंस प्लस उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स लेके चल रहे हैं। तो वो हम पहले कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद वो वाला पूरा सीरीज खत्म होने के बाद हम फिर से एक एक अलग अलग मॉड्यूल में आएंगे और उसके को आपको जितना ज़्यादा डिफिकल्ट और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा पाए वो हम करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइज, एंड यस प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइज।